देखिए बच्चों, जो भी बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखना चाहते हैं और उन्हें नहीं समझ में आता है कि वो किस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत करें, तो मेरा ये वीडियो बिल्कुल उन बच्चों के लिए ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पे बहुत ही मैंने बेसिक बेसिक से वर्ड मीनिंग लिखे हैं, लेकिन देखने में तो ये बहुत छोटे छोटे और बेसिक वर्ड मीनिंग आपको लग रहे होंगे बच्चों। लेकिन क्या है कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो इन लेटर्स, इन वर्ड्स के बिना आप इंग्लिश स्पीकिंग कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि इंग्लिश का ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल ही बेस है, यानी कि आधार है। तो आपको इन वर्ड्स का वर्ड मीनिंग भी आना चाहिए और इनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो भी आना चाहिए। इसीलिए आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती हूँ। तो देखो बच्चों, आज का हमारा टाइटल भी है बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहले मैंने लिया है आई को। अब देखिए यहाँ पे सिंगल लेटर होता है आई, तो इसको हमें क्या पढ़ना होता है, आई ही तो पढ़ते हैं इसको बच्चों। और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं होती है। यानी कि जब हम अपने बारे में कोई भी बात करते हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। जैसे आई एम योर मदर, मैं आपकी या मैं तुम्हारी माताजी हूँ। आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। आई एम नॉट वेल, यानी कि मैं ठीक नहीं हूँ। इस तरीके से हम आई का यूज करते हैं। और देखिए बाई ओ यू है, तो बच्चों इसको हम यू पढ़ते हैं और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। जैसे मैंने अगर कहा कि यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि आप मेरे पिताजी हैं। और मैंने बोला अगर जो यू आर माई सिस्टर, तो यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं, आप मेरी बहन है या फिर तुम मेरी बहन हो। अब है डब्लू ई, तो इसको हम बच्चों पढ़ते हैं वी, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम या फिर हम लोग, हम सभी। और वी को जब हम लोग हैं, हम हैं, तो यानी कि वी का हम यूज करते हैं हमेशा ही बहुवचन के रूप में। तो हम वी का यूज कैसे करेंगे, जैसे अगर मैंने बताया कि वी आर रीडिंग, और वी के साथ हमेशा ही क्या लगता है, बहुवचन की ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो मैंने यहाँ पे आर बोला है, वी आर रीडिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों हम पढ़ रहे हैं। अब है देखो टी एच ई वाई, तो इसको हमें पढ़ना होता है दे, और दे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वे होती है। और वी और दे दोनों ही हमारे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, यानी कि इनका यूज हम बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे अगर मैंने बताया कि दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स, यानी कि वे खिलाड़ी हैं। इसके बाद है देखो एच ई, तो इसको हम बच्चों पढ़ते हैं ही, और ही की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हुआ है होती है। ही मीन्स होता है हुआ है। और आपको ध्यान रखना है कि ही का यूज हमेशा ही हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए। जैसे अगर मैंने बताया ही इज़ माई टीचर, तो वैसे तो बच्चों टीचर हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि ही, तो इसका मतलब है कि हमारा टीचर कोई भी पुल्लिंग है, यानी कि कोई भी मैस्कुलिन जेंडर है। ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। अब है देखिए एस एच ई, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, शी पढ़ते हैं। तो इसको हमें पढ़ना होता है शी, और शी की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। यानी कि ही और शी दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है, वह होता है। लेकिन मैंने आपको ही का बताया कि हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही का यूज करते हैं, और जब हम फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं, जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें किसका यूज करना होता है, सी का करना होता है। जैसे अगर मैंने बताया कि सी इज़ माई मदर, वह मेरी माताजी हैं, या फिर मैंने बताया सी इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, वो डॉक्टर कोई भी फेमिनिन है, यानी कि कोई भी स्त्री है।
इसके बाद है देखो बच्चों WAS, तो इसको हम पढ़ते हैं वाज। और वाज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? था होती है। यानी कि जब हम करेंगे पास्ट की बात तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? वाज का करेंगे। जैसे आपने किसी के बारे में बताया कि ही वाज हैप्पी, तो इसका मतलब क्या है कि वह खुश था। ही वाज हैप्पी, वह खुश था। या फिर ही वाज सैड, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? वह दुखी था। अब ये देखिए WERE, तो इसे हम वेरे नहीं पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। वर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? थे होती है। और जब हम पास्ट में बहुवचन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं बच्चों? वर लगाते हैं, यानी कि WERE लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे आपने किसी को बताया कि बे मुझ पर हंस रहे थे। बे मुझ पर हंस रहे थे, तो इस बात को आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे? दे आर लाफिंग एट मी। दे आर लाफिंग एट मी। बे मुझ पर हंस रहे थे। ठीक है बच्चों। अब है NOT, तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे नोट। और नोट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नहीं होती है। जब हमें किसी को नहीं में उत्तर देना होता है तो हम क्या बोल देते हैं? नॉट, नो। अब है HAS, तो इसको हमें पढ़ना होता है हैज़। और हैज़ की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों रखना। और जब हम एज ए हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हैज़ का मतलब क्या होता है? चुका है। वहाँ पे क्या मतलब होता है? चुका है। जैसे अगर मैंने बताया कि शी हैज़ ए कार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके पास एक कार है। यानी कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है हैज़ का रखना के रूप में। और अगर मैंने कहा सी हैज़ डन हर वर्क, तो इसका मतलब बच्चों हो जाएगा कि वह अपना काम कर चुका है। तो देखिए मैंने आपको हैज़ का दोनों ही तरीके से यूज़ बता दिया है। ठीक है। अब है HAVE, तो इसे हमें हावे नहीं पढ़ना होता है। क्या पढ़ते हैं? इसको हम हैव पढ़ते हैं। और हैव की भी हिंदी मीनिंग होती है रखना या फिर चुका है। हैव मीन्स चुका है भी होता है और रखना भी होता है। यानी कि हैव के भी दो मीनिंग होते हैं, चुका है और रखना है। तो देखिए दोनों का ही मैं बता देती हूँ यूज करके हम किस तरीके से सेंटेंसेस में करते हैं। जैसे मैंने अगर आपको बताया दे हैव ए काव, उनके पास एक गाय है। दे हैव ए काव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनके पास एक गाय है। और अगर मैंने कहा कि दे हैव ईटन देयर फूड, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि वे अपना खाना खा चुके हैं। इसके बाद है देखो MAY, तो MAY को हम बच्चों पढ़ते हैं मे। और मे की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना। जब हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं मे का। जैसे अगर मैंने कहा कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यानी कि जब हम प्रेजेंट में बात करेंगे और संभावना होगी किसी भी चीज़ की तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? मे का करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि शी मे कम टुडे, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि वह आज आ सकती है। अब ये देखो MIGHT, तो इसको हमें पढ़ना होता है माइट। और माइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सका होती है। यानी कि जब हम पास्ट की बात करते हैं और संभावना बताते हैं तो वहाँ पे हम यूज किसका करते हैं? माइट का करते हैं। अब है CAN, तो इसे हमें कान नहीं कैन पढ़ते हैं बच्चों। और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना होती है। यानी कि कैन का भी यूज हम करते हैं जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? कैन का करेंगे। अगर मैंने बताया कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई कैन स्विम, तो बच्चों हो जाएगा कि मैं तैर सकता हूँ। ठीक है। अब है COULD, तो इसको हमें कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों? कुड पढ़ते हैं। कुड की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना नहीं होती है, क्या होती है? सका होती है या फिर सकता था। ठीक है। यानी कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? कुड। अभी मैंने आपको बच्चों बताया कि कैन का यूज हम जब प्रेजेंट का यूज करते हैं तो सकना के लिए हम कैन लगाते हैं। और जब पास्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे सकना के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों? कुड लगाते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आई कैन स्विम, तो इसका मतलब हो जाता है कि मैं तैर सकता हूँ।
और अगर मैं कह रही हूँ कि आई कुड स्विम, तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि मैं तैर सकता था, यानी कि अब नहीं तैर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब है बी ई, तो बी ई को हम पढ़ते हैं बी, और बी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? होना होती है। यानी कि जब हम किसी भी काम को होने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बी ई यानी कि बी का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने बताया माई डॉटर वांट्स टू बी ए डॉक्टर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरी बेटी एक डॉक्टर बनना चाहती है, यानी कि होना चाहती है। मेरी बेटी डॉक्टर होना चाहती है या बनना चाहती है, तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलोगे कि माई डॉटर वांट्स टू बी ए डॉक्टर। अब है आई एस, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इज पढ़ते हैं ना, और इसकी हिंदी मीनिंग होती है। यानी कि जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे और एक वचन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इज़ लगाते हैं। जैसे दिस इज़ ए कैट, यह एक बिल्ली है, या दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। अब है ए एम, तो इसको हम बच्चों पढ़ते हैं एम, और एम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हूँ होती है। यानी कि आई के साथ आपको पता होगा जब हूँ की बात करते हैं, हो की बात करते हैं, तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही क्या लगाते हैं बच्चों? एम लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं ना। तो जैसे अगर मैंने बताया कि आई एम सिक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं बीमार हूँ। अब है ए आर ई, तो इसे हम आर ए नहीं पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, और आर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हैं होती है। हैं होती है, तो आप जान जाइए कि इसका यूज हम करते हैं हमेशा ही बहुवचन के नाउन या प्रोनाउन के साथ। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि दीज आर कैट्स, दीज आर कैट्स, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि ये बिल्लियाँ हैं। अब है वाई ई एस, तो वाई ई एस को बच्चों हम यस पढ़ते हैं ना, और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हाँ होती है। और जब हम किसी को हाँ में उत्तर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? यस शी तो बोलते हैं। अब देखो पी एल ई ए एस ई, तो इसको हम प्लीज़ ए नहीं प्लीज़ पढ़ते हैं, और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कृपया। मान लीजिए हमें किसी से कोई चीज़ लेनी है तो हम क्या बोलते हैं? पहले प्लीज़ बोलते हैं। जैसे आपको किसी से पेन चाहिए, तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि तो आप बोलेंगे प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए। प्लीज़ गिव मी योर पेन यानी कि पेन, यानी कि आप मुझे कृपया अपना पेन दे दीजिए। अबे बच्चों ए एस, तो इसको हमें पढ़ना होता है एज, और एज की हिंदी मीनिंग होती है जैसा। एज मीन्स क्या होता है? जैसा। जैसे आपसे किसी ने कुछ कहा तो आप कह सकते हैं कि एज यू लाइक, जैसा कि आपको पसंद हो। इसके बाद है देखो WILL, तो इसको हम बच्चों पढ़ते हैं विल, और विल की हिंदी मीनिंग होती है गा गी गे। यानी कि गा गी गे से आप समझ गए होंगे कि हम जब फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि जब हम भविष्य की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या लगाना होता है? विल लगाना होता है। जैसे आई विल गो, अगर आपने बताया किसी को आई विल गो, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं जाऊँगा, यानी कि अभी नहीं गया हूँ। आई विल गो मैं जाऊँगा, आई विल ईट मैं खाऊँगा, आई विल स्लीप मैं सोऊँगा। इस तरीके से हम विल का यूज़ करते हैं। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर आपका कोई मन में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट अगर जब आते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब है आई एन, तो इसको बच्चों हम पढ़ेंगे इन, और इन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मैं होती है। जैसे सी इज़ इन द रूम, सी इज़ इन द रूम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह कमरे में है। सी इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। इसके बाद है THIS, तो इसको हम बच्चों पढ़ेंगे दिस, और दिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? यह होती है। दिस इज़ ए हॉस्पिटल, यह एक अस्पताल है। दिस इज़ ए स्कूल, यह एक स्कूल है। ऐसे हम दिस का यूज़ करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी चीज़ हमारे समीप होती है, हमारे पास में होती है, तो वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं। अब है देखो THAT, तो इसको हम बच्चों दैट पढ़ते हैं, और दैट की हिंदी मीनिंग होती है
वह है। जैसे अगर मैंने कहा कि दिस इज़ दैट इज़ ए स्कूल, वह एक स्कूल है, यानी कि वह स्कूल हमसे क्या है, दूरी पर है। तो जब हम दूरी की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का करेंगे। इसके बाद है देखो BECAUSE। तो देखिए बच्चों BECAUSE इसकी हिंदी मीनिंग में आपको नहीं बता रही हूँ, और नहीं इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको इसकी वर्ड मीनिंग यानी कि इसकी हिंदी लिख के भेजनी है, और हम इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी भेजिएगा। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा हो तो वो कोशिश करें इसका यूज़ करने की, पहले हिंदी बनाएं फिर उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अब है देखो OF, तो इसको हम ऑफ पढ़ते हैं, और ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, का की के होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है देखो OFF, तो इसको भी हम ऑफ ही पढ़ते हैं। OF और OFF दोनों को ही हम क्या पढ़ते हैं, ऑफ पढ़ते हैं बच्चों। लेकिन इस वाले ऑफ का बंद मतलब होता है बंद करना। जैसे आप किसी से कहते हैं स्विच ऑफ द लाइट, इसका मतलब क्या होता है कि बिजली बंद कर दीजिए। इसके बाद है FROM, तो इससे हम पढ़ेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, से होती है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड हमारा बच्चों एम बाई, और एम बाई को हम पढ़ेंगे माई, और माई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मेरा, मेरी या फिर मेरे। जैसे आपने किसी को बताया कि शी इज़ माई मदर, तो इसका मतलब हुआ कि वह मेरी माता जी हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। इस तरीके से हम किसका यूज़ करते हैं, माई का करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।